हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवी। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम संविधान के 22 भाग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके प्रत्येक पार्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले ये बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे हमें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो ये जान लेना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कि जो हमारा संविधान है उसमें पार्ट्स की बात करें यानी भाग की बात करें तो भागों की जो संख्या है वो 22 है। अनुच्छेद कितने हैं कह सकते हैं, आर्टिकल्स की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 395 यानी 395। और अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अनुसूचियाँ जो है उनकी संख्या 12 है। तो ये था संविधान का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अगर आप बुक खोलेंगे तो उसमें जो फर्स्ट पेज यानी कि जो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को जो आपको मिलता है वो होता है प्रियम्बल, उसे कहते हैं प्रस्तावना। तो दोस्तों, प्रियम्बल के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रस्तावना की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप संविधान के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना जानना बेहद ज़रूरी है। कह सकते हैं कि प्रस्तावना से हमें संविधान के बारे में एक आइडिया मिलता है। इसके बाद शुरू हो जाते हैं आर्टिकल्स। प्रियम्बल के बाद आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें 1 से लेकर 395 आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन टाइम के साथ जो ज़रूरतें होती हैं उनके अनुसार कई सारे आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं और अब अराउंड 460 से भी ऊपर संविधान जो भी आर्टिकल्स हैं संविधान में वो मौजूद है। ठीक है, लेकिन एक बात जानना बेहद ही ज़रूरी है, नोटिस करने वाली है कि जो नया आर्टिकल्स जब आता है तो इसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे होता है। जैसे 5 के बाद कोई आर्टिकल्स आएगा तो 5A, 5B या फिर 5C के रूप में आएगा। तो इसी तरह से नए आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट नंबर है वो 395 ही रह जाता है, भले ही टोटल कितने भी पार कर जाएं, क्योंकि जो आर्टिकल्स ऐड होते हैं वो बीच में ऐड किए जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स की, क्या होता है भाग। तो जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, इन्हीं को ग्रुप वाइज कर दिया जाए तो इन्हीं को बोला जाता है पार्ट्स। जैसे अनुच्छेद 1 से 4 तक मान लीजिए पार्ट्स 1 है, उसी तरह कुछ अनुच्छेद को मिलाकर पार्ट 2 है और कुछ अनुच्छेद को मिलाकर पार्ट 3 है। इसी तरह से हमारे संविधान में डिफरेंट पार्ट को बांटा जा सकता है। पार्ट पूरे एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर करता है। हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था, तब टोटल कितने पार्ट थे, करीब 22 पार्ट थे उस टाइम। लेकिन इनमें अब जो संख्या है, करंट की बात करें तो इनमें जो संख्या है इसकी 25 भाग हैं। इनमें से भी सेम जैसे आर्टिकल बीच में ऐड होते हैं वैसे ही पार्ट्स में भी बीच में ऐड किए जाते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं पार्ट्स के बारे में। यहाँ आप देखिए भाग 1 जो है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद मौजूद हैं, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, जिसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है, जिसमें 12 से लेकर 35 अनुच्छेद मौजूद हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जिसमें 36 से लेकर 51 अनुच्छेद हैं। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, जिसमें 51A अनुच्छेद आता है। भाग 5 में केंद्र सरकार की बात की गई है, जिसमें 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद मौजूद हैं। भाग 6 में राज्य सरकार की बात हुई है, जिसमें 152 से लेकर 237 अनुच्छेद हैं। और भाग 7 में इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे हटा दिया गया। अगला देखिए भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है, जिसमें
239 से लेकर 242 अनुच्छेद मौजूद हैं। भाग 9 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है, जिसमें 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद हैं। भाग 10 में एससी और एसटी की बात की गई है, जिसमें 244 से 244 ए अनुच्छेद हैं। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधी की बात है, जिसमें 245 से 263 अनुच्छेद मौजूद हैं। और भाग 12 की बात आती है तो भाग 12 में वित्त संबंधी एवं संविदाओं की बात की गई है, जिसमें 264 से 300 ए अनुच्छेद हैं। और भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात है, जिसमें 301 से 307 अनुच्छेद मौजूद हैं। भाग 14 में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात है, जिसमें 308 से 323 अनुच्छेद मौजूद हैं। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बात की गई है, जिसमें 324 से 329 ए अनुच्छेद मौजूद हैं। आगे देखिए, कुछ जो भाग 16 है उसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जिसमें 330 से लेकर 342 अनुच्छेद हैं। भाग 17 में राजभाषा की बात हुई है, जिसमें 343 से 351 अनुच्छेद हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है, जिसमें 352 से लेकर 360 अनुच्छेद हैं। भाग 19 में विविध राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेष शक्तियों की बात है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 361 से लेकर के 367 अनुच्छेद मौजूद हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जिसमें 368 अनुच्छेद है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बात है, जिसमें 369 से लेकर 392 अनुच्छेद मौजूद हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम संविधान का प्रारंभ तथा हिंदी में प्राधिकृत पाठ की बात है, जिसमें 393 से लेकर 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद मौजूद हैं। तो गाइज़, ये थे संविधान के 22 भाग। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।